क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्वर्ग में परमेश्वर के सबसे निकट था, वही आखिरकार अंधकार का प्रतीक कैसे बन गया? जो कभी प्रकाश का वाहक था, वही संसार में पाप, विद्रोह और धोखे का चेहरा कैसे बन गया? ये कहानी है लूसीफर की, एक ऐसे दूत की जिसका नाम ही था प्रकाश लाने वाला, और जिसकी गिरावट ने ब्रह्मांड के इतिहास की दिशा बदल दी। बहुत से लोग लूसीफर को सीधे शैतान या डेविल के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या वह हमेशा से ऐसा था? नहीं। बाइबल और प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार लूसीफर कभी स्वर्ग का एक अत्यंत शक्तिशाली और सुंदर स्वर्गदूत था। उसका अस्तित्व महिमा, ज्ञान और तेज से भरा हुआ था। वह केवल कोई साधारण एंजल नहीं था, बल्कि एक उच्च श्रेणी का दूत, संभवतः एक चेरूब या आर्केंजल के स्तर का। स्वर्ग की व्यवस्था में एक स्पष्ट हायरार्की थी। सबसे ऊपर परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता और उसके नीचे विभिन्न प्रकार के स्वर्गदूत, सेराफिम, चेरुबिम, आर्चेंजल्स, प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, हर एक की अलग भूमिका, अलग अधिकार। आर्चेंजल्स को विशेष रूप से नेतृत्व और युद्ध के लिए जाना जाता है। माइकल, जो स्वर्ग की सेना का प्रधान योद्धा कहलाता है, गाब्रियल, जो संदेशवाहक है, और फिर लूसीफर, जिसे कई विद्वान प्रकाश और आराधना से जोड़ते हैं। कुछ व्याख्याओं के अनुसार लूसीफर स्वर्ग में आराधना का अगुआ था। वह संगीत, सौंदर्य और महिमा से घिरा हुआ था। भविष्यद्वक्ता यहेजकेल की पुस्तक में एक वर्णन मिलता है जिसमें एक ऐसे प्राणी का चित्रण है जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित था, जिसकी बुद्धि पूर्ण थी और जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चलता था। कई धर्मशास्त्री मानते हैं कि यह वर्णन लूसीफर की ओर संकेत करता है, उसके पतन से पहले। लेकिन फिर कुछ बदल गया। कैसे एक ऐसा प्राणी जो परमेश्वर की उपस्थिति में था, विद्रोह करने की सोच सकता है? उत्तर छुपा है अहंकार में। यशायाह की पुस्तक में एक प्रसिद्ध वाक्य आता है, हे भोर के तारे, तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा। यहां भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार शब्द का लैटिन अनुवाद है लूसीफर। वहां उसके हृदय की बात प्रकट होती है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊंचा सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं सर्वोच्च के समान बनूंगा। यही था पतन का आरंभ। लूसीफर ने स्वयं को परमेश्वर के समान उठाने की इच्छा की। यह केवल एक विचार नहीं था, यह विद्रोह था। और विद्रोह केवल एक भावना नहीं, यह एक आध्यात्मिक युद्ध की घोषणा थी। स्वर्ग में पहली बार विभाजन हुआ। पहली बार किसी ने सर्वोच्च सत्ता को चुनौती दी। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब स्वर्ग की शांति में हलचल हुई होगी, जब कुछ स्वर्गदूत लूसीफर के साथ हो गए होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में संकेत मिलता है कि 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ गिर पड़े। यह केवल एक गिरावट नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय संघर्ष था। और तब युद्ध हुआ, एक आध्यात्मिक युद्ध जिसे मानव आंखें नहीं देख सकती, पर जिसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ा। माइकल और उसके दूतों ने लूसीफर और उसके अनुयायियों के विरुद्ध युद्ध किया। यह तलवारों और आग का युद्ध नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, बल्कि सत्ता, अधिकार और सत्य का संघर्ष था। लूसीफर पराजित हुआ और उसके साथ उसके अनुयायी भी। उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। वह जो कभी प्रकाश का वाहक था, अब अंधकार में गिर चुका था। उसका नया नाम बना शैतान, जिसका अर्थ है विरोधी या आरोप लगाने वाला। डेविल, जिसका अर्थ है निंदक या धोखा देने वाला। लेकिन यहां एक गहरी बात है, परमेश्वर ने उसे तुरंत नष्ट क्यों नहीं किया? क्यों उसे अस्तित्व में रहने दिया गया? क्यों उसे पृथ्वी पर प्रभाव डालने की अनुमति मिली? यहीं से शुरू होती है स्पिरिचुअल बैटल, जो केवल स्वर्ग तक सीमित नहीं रही, बल्कि मानव इतिहास में प्रवेश कर गई। जब आदम और हव्वा की रचना हुई, तब लूसीफर, अब शैतान ने एक नया लक्ष्य चुना। यदि वह परमेश्वर के सिंहासन को नहीं छीन सकता, तो वो उसकी सृष्टि को भ्रष्ट करेगा। अदन की वाटिका में उसने सर्प के रूप में प्रवेश किया। उसने सीधे युद्ध नहीं किया, उसने प्रश्न किया, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? यह पहला धोखा था, सत्य पर संदेह उत्पन्न करना। यहीं से पाप संसार में आया। लूसीफर का पतन केवल उसकी अपनी हार नहीं थी, ये मनुष्य के लिए परीक्षा का आरंभ था। अब संघर्ष केवल स्वर्गीय क्षेत्र में नहीं था, बल्कि मानव हृदय में था। हर बार जब मनुष्य सत्य और झूठ के बीच चुनाव करता है, वह उसी युद्ध का हिस्सा बनता है जो स्वर्ग में आरंभ हुआ था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। लूसीफर केवल एक गिरा हुआ दूत नहीं है,
वह एक रणनीतिक विरोधी है। उसका उद्देश्य केवल नष्ट करना नहीं, बल्कि भ्रमित करना, विभाजित करना और परमेश्वर से दूरी बनवाना है। बाइबल उसे इस संसार का अधिपति और हवा की शक्ति का शासक कहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह परमेश्वर के बराबर है, बल्कि यह है कि उसे सीमित समय और सीमित अधिकार दिया गया है। और यहीं आता है आर्चएंजल्स की हायरार्की का महत्व। स्वर्ग में व्यवस्था है। माइकल केवल एक योद्धा नहीं, वह दैवीय न्याय का प्रतीक है। गाब्रियल केवल संदेशवाहक नहीं, वह परमेश्वर की योजना का उद्घोषक है। हर स्तर पर एक संरचना है। लूसीफर का पतन इस संरचना को तोड़ने का प्रयास था, लेकिन वह असफल हुआ। उसने सोचा था कि वह ऊपर उठेगा, लेकिन वह गिर गया। उसने सोचा था कि वह प्रकाश बनेगा, लेकिन वह अंधकार का प्रतीक बन गया। उसने सोचा था कि वह स्वतंत्रता पाएगा, लेकिन वह अपने ही अहंकार का बंधक बन गया। और आज भी वही युद्ध जारी है। यह युद्ध दिखता नहीं, पर महसूस होता है। अच्छाई और बुराई के बीच, सत्य और भ्रम के बीच, विनम्रता और अहंकार के बीच। लूसीफर की कहानी केवल एक स्वर्गदूत की कहानी नहीं, ये हर उस हृदय की कहानी है जो मैं को ईश्वर से ऊपर रखने की कोशिश करता है। और यहीं से हम गहराई में प्रवेश करेंगे। क्या लूसीफर को वास्तव में स्वतंत्र इच्छा थी? क्या उसका पतन पूर्व नियोजित था या उसका अपना चुनाव? क्या वह अभी भी स्वर्ग तक पहुंच सकता है? और आने वाले समय में इस स्पिरिचुअल बैटल का अंतिम परिणाम क्या होगा? और यदि यह युद्ध केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है, तो हमें यह समझना होगा कि लूसीफर का पतन केवल शक्ति का संघर्ष नहीं था। यह इच्छा का प्रश्न था। क्या एक स्वर्गदूत के पास स्वतंत्र इच्छा हो सकती है? यदि स्वर्ग में सब कुछ पूर्ण है, तो विद्रोह की भावना कैसे जन्म ले सकती है? धर्मशास्त्रियों का मानना है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी चुनाव की स्वतंत्रता दी थी। प्रेम और आज्ञाकारिता तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब वे स्वेच्छा से चुने जाएं। लूसीफर के पास सामर्थ्य था, सौंदर्य था, बुद्धि थी और स्वतंत्र इच्छा भी थी। समस्या उसकी शक्ति नहीं थी, समस्या उसका हृदय था। अहंकार धीरे धीरे पनपता है, यह अचानक विस्फोट नहीं करता। पहले प्रशंसा मिलती है, फिर आत्ममूल्य बढ़ता है, फिर तुलना शुरू होती है और फिर प्रश्न उठता है, मैं क्यों नहीं? शायद लूसीफर के मन में भी यही प्रश्न उठा होगा। यदि मैं इतना सुंदर हूं, इतना सामर्थी हूं, तो मैं सर्वोच्च क्यों नहीं? यही वह क्षण था जहां प्रकाश ने स्वयं को स्रोत से अलग समझ लिया। ये केवल सिंहासन की चाह नहीं थी, ये पहचान का संकट था। लूसीफर ने अपने अस्तित्व को परमेश्वर से अलग कर दिया। उसने सोचा कि उसकी महिमा उसकी अपनी है, लेकिन वो भूल गया कि वो सृजित है, सृष्टिकर्ता नहीं। और जब सृजित वस्तु स्वयं को स्रोत से ऊपर रखने की कोशिश करती है, तो संतुलन टूट जाता है। यही कारण है कि उसका पतन केवल दंड नहीं था, बल्कि परिणाम था। जैसे गुरुत्वाकर्षण से अलग होकर कोई वस्तु गिरती है, वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होकर लूसीफर गिर पड़ा। स्वर्ग उसके लिए स्थान नहीं रहा, क्योंकि स्वर्ग का केंद्र विनम्रता और आराधना है, अहंकार नहीं। और जब वो गिरा तो अकेला नहीं गिरा। प्रकाशित वाक्य में वर्णन है कि एक महान अजगर ने अपनी पूंछ से आकाश के तारों का 1/3 भाग गिरा दिया। प्रतीकात्मक भाषा में यह संकेत देता है कि अनेक स्वर्गदूत उसके साथ विद्रोह में शामिल हुए। ये केवल व्यक्तिगत पतन नहीं था, यह सामूहिक विद्रोह था। अब कल्पना कीजिए उस आध्यात्मिक संरचना की जहां आर्चएंजल्स और विभिन्न स्वर्गदूत अपनी अपनी भूमिकाओं में स्थिर थे। माइकल युद्ध का अगुआ, गाब्रियल संदेश का वाहक और अन्य प्रधानताएं, शक्तियां, अधिकार सब एक व्यवस्था में। लूसीफर का विद्रोह उस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास था। वह केवल स्वयं ऊंचा नहीं उठना चाहता था, वह पूरी संरचना को बदलना चाहता था। लेकिन स्वर्ग अराजकता का स्थान नहीं है। युद्ध हुआ और माइकल ने नेतृत्व किया। यह संघर्ष केवल बल का नहीं था, यह सत्य और असत्य का था, क्योंकि लूसीफर ने अपने अनुयायियों को समझाया होगा कि वह सही है, कि वह नया मार्ग दिखा रहा है, कि वह बंधनों से मुक्ति दिला रहा है। हर विद्रोह अपने आप को न्यायपूर्ण ठहराता है, पर सत्य स्पष्ट था, सर्वोच्च एक ही है। और जब निर्णय हुआ तो लूसीफर और उसके अनुयायी पृथ्वी के क्षेत्र में सीमित कर दिए गए। यहीं से
स्पिरिचुअल बैटल ने नया रूप लिया। अब यह स्वर्ग की सीमाओं में नहीं बल्कि मानव इतिहास के ताने बाने में बुना गया। अदन की वाटिका में उसका पहला हथियार था धोखा। उसने हव्वा को सीधा आदेश नहीं दिया, उसने प्रश्न किया। उसने परमेश्वर के वचन पर संदेह डाला। क्या सचमुच यही उसकी रणनीति आज भी है? वह सीधा हमला नहीं करता, वह भ्रम पैदा करता है। ध्यान दीजिए, उसने हव्वा को तुरंत बुराई करने को नहीं कहा। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह कुछ खो रही है, कि परमेश्वर उससे कुछ छुपा रहा है, कि वह और अधिक बन सकती है। यही वह झूठ था जिसने लूसीफर को गिराया था। तू और ऊंचा बन सकता है। पाप का मूल यही है, स्वयं को केंद्र में रखना, और यहीं स्पिरिचुअल बैटल व्यक्तिगत हो जाता है। यह केवल स्वर्ग दूतों की कहानी नहीं रहती, यह हर मनुष्य की कहानी बन जाती है। हर बार जब हम विनम्रता की जगह अहंकार चुनते हैं, हम उसी संघर्ष की गूंज को दोहराते हैं। लेकिन क्या लूसीफर सर्वशक्तिमान है? नहीं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह परमेश्वर का बराबर प्रतिद्वंदी नहीं है। वह सृजित है, सीमित है, और अंतिम अधिकार उसके पास नहीं है। उसे समय दिया गया है, पर अनंत काल नहीं। उसे प्रभाव दिया गया है, पर सर्वोच्च सत्ता नहीं। यही कारण है कि बाइबल उसे गर्जन करता हुआ सिंह भी कहती है, जो ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। यह भय उत्पन्न करने का चित्र है, लेकिन उसी पुस्तक में यह भी लिखा है, उसका विरोध करो और वह भाग जाएगा। इसका अर्थ है उसका अधिकार पूर्ण नहीं है। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि उसका अंत निश्चित है तो उसे अभी तक क्यों रहने दिया गया है? कुछ धर्मशास्त्री कहते हैं यह न्याय की प्रक्रिया है। जैसे किसी अपराध का अंतिम निर्णय आने से पहले समय दिया जाता है, वैसे ही इस ब्रह्मांडीय विद्रोह का अंतिम निर्णय भी निर्धारित है, पर अभी पूर्ण नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य में एक भविष्यवाणी है जहां अंत में शैतान को आग की झील में डाला जाएगा। यह अंतिम न्याय का प्रतीक है, पर उस समय तक स्पिरिचुअल बैटल जारी है। यह युद्ध केवल बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि विचारों में है। विचार जो या तो प्रकाश की ओर ले जाते हैं या अंधकार की ओर। लूसीफर की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, विचार है। उसने स्वर्ग में भी विचार बोया था, मैं सर्वोच्च बनूंगा। उसने अदन में भी विचार बोया, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। और आज भी वही बीज बोया जाता है। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए है, क्योंकि लूसीफर का पतन हमें यह सिखाता है कि महानता भी गिर सकती है यदि विनम्रता खो जाए। और स्पिरिचुअल बैटल हमें यह सिखाती है कि संघर्ष वास्तविक है, पर विजय भी संभव है। और अब हमें और गहराई में जाना होगा। क्या लूसीफर अभी भी स्वर्ग के सामने प्रस्तुत होता है जैसा अय्यूब की पुस्तक में संकेत मिलता है? क्या उसका वर्तमान कार्य केवल आरोप लगाना है, या उससे भी अधिक? क्या आर्चएंजल्स आज भी सक्रिय है इस अदृश्य युद्ध में? और सबसे महत्वपूर्ण, इस युद्ध का अंतिम दृश्य कैसा होगा जब प्रकाश और अंधकार का अंतिम टकराव होगा? और यदि हम इस रहस्य को और गहराई से देखें तो एक और अद्भुत प्रश्न सामने आता है, क्या लूसीफर आज भी स्वर्ग तक पहुंच रखता है? अय्यूब की पुस्तक में एक दृश्य मिलता है जहां परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित होते हैं और शैतान भी उनके बीच आता है। वह पृथ्वी पर घूमने की बात करता है और मनुष्य की निष्ठा पर प्रश्न उठाता है। यह चित्र दर्शाता है कि उसका एक प्रमुख कार्य है आरोप लगाना। शैतान का एक नाम है एक्यूजर, अर्थात आरोप लगाने वाला। वह केवल प्रलोभन देने वाला नहीं बल्कि मनुष्य के विरुद्ध न्यायालय में खड़ा होने वाला अभियोजक जैसा है। वह कहता है, देखो ये गिर गया, ये योग्य नहीं, ये पवित्र नहीं। उसका उद्देश्य केवल गिराना नहीं बल्कि निराश करना है। यहीं स्पिरिचुअल बैटल का दूसरा आयाम सामने आता है, मनुष्य के मन में अपराध बोध और भय का निर्माण। लूसीफर जानता है कि यदि वह मनुष्य को उसके ही दोषों के बोझ तले दबा दे तो वह प्रकाश से दूर हो जाएगा। इसलिए उसका युद्ध केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि अंतरात्मा में चलता है। अब आर्चएंजल्स की भूमिका और भी स्पष्ट हो जाती है। स्वर्ग की हायरार्की केवल सम्मान का क्रम नहीं बल्कि जिम्मेदारी की व्यवस्था है। माइकल को विशेष रूप से प्रधान दूत कहा गया है। दानियल की पुस्तक में उसे इस्राएल की रक्षा करने वाला कहा गया है। प्रकाशित वाक्य में वही अजगर के विरुद्ध युद्ध करता है। इसका अर्थ है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था है।
गाब्रियल का कार्य अलग है। वह संदेश देता है, दानियल को दर्शन समझाता है, मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देता है। यह दिखाता है कि स्वर्गीय व्यवस्था में युद्ध और संदेश दोनों साथ चलते हैं। एक ओर संघर्ष, दूसरी ओर योजना का उद्घोष। लूसीफर ने इसी व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की थी। वह केवल ऊंचा नहीं उठना चाहता था, वह संरचना बदलना चाहता था। लेकिन स्वर्ग की नींव सत्य पर है, महत्वाकांक्षा पर नहीं। अब एक और गहरा पहलू समझना आवश्यक है। लूसीफर की रणनीति समय के साथ बदलती रही है। पुराने नियम में वह अधिक प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जैसे अय्यूब के जीवन में परीक्षा के माध्यम से। नए नियम में वह प्रलोभन देने वाला बनकर आता है, यहां तक कि यीशु को भी जंगल में परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। उसने फिर वही तरीका अपनाया। प्रश्न, संदेह, शास्त्र का तोड़ मरोड़ कर उपयोग। ध्यान दीजिए, उसने सीधे हमला नहीं किया, उसने शास्त्र का उद्धरण दिया, पर संदर्भ से अलग करके। यह दर्शाता है कि अंधकार हमेशा स्पष्ट झूठ के रूप में नहीं आता, वह आधा सत्य बनकर आता है। यही स्पिरिचुअल बैटल का सबसे खतरनाक रूप है। अब प्रश्न यह है, क्या ये युद्ध बराबरी का है? क्या प्रकाश और अंधकार समान शक्ति रखते हैं? नहीं। यह समझना आवश्यक है कि लूसीफर सृजित है, जबकि परमेश्वर अनादि है। अंधकार प्रकाश का अभाव है, स्वतंत्र सत्ता नहीं। जब प्रकाश आता है, अंधकार हट जाता है। लेकिन जब तक प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता, तब तक संघर्ष का अनुभव होता है। प्रकाशित वाक्य में एक अंतिम दृश्य का वर्णन है, जहां अजगर, पुराना सांप अर्थात शैतान, अंतिम रूप से पराजित किया जाता है। उसे बांधा जाता है और अंततः आग की झील में डाला जाता है। यह केवल दंड का चित्र नहीं, बल्कि न्याय की पूर्णता का संकेत है। पर उस अंतिम दृश्य तक इतिहास चलता है। लूसीफर का प्रभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं रहा। कई संस्कृतियों में विद्रोही प्रकाशवाहक की कथा मिलती है। कुछ उसे ज्ञान देने वाला मानते हैं, कुछ उसे अराजकता का स्रोत। लेकिन बाइबलिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। उसका मूल पाप था अहंकार और उसका वर्तमान कार्य है भटकाव। अब एक व्यक्तिगत प्रश्न उठता है, यह कहानी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लूसीफर का पतन हमें चेतावनी देता है कि सामर्थ्य, प्रतिभा और सौंदर्य भी सुरक्षा नहीं है यदि विनम्रता खो जाए। और स्पिरिचुअल बैटल हमें यह समझाती है कि हर दिन का चुनाव महत्वपूर्ण है। ये केवल स्वर्ग की पुरानी घटना नहीं, बल्कि वर्तमान की वास्तविकता है। जब कोई व्यक्ति सत्य के स्थान पर सुविधा चुनता है, जब कोई व्यक्ति विनम्रता के स्थान पर स्वयं को केंद्र में रखता है, वही संघर्ष दोहराया जाता है। लेकिन अंतर यह है, मनुष्य के लिए पुनर्स्थापन का मार्ग खुला है। लूसीफर के लिए जो निर्णय हुआ वो अंतिम था, पर मनुष्य के लिए अनुग्रह उपलब्ध है। यही इस पूरी कहानी का गहरा विरोधाभास है। जिसने स्वयं को सर्वोच्च बनाना चाहा, वह गिर गया, और जिसने स्वयं को दीन बनाया, वह उठाया गया। अब हम अंतिम और निर्णायक भाग की ओर बढ़ रहे हैं। क्या अंतिम युद्ध केवल भविष्य की घटना है, या वह पहले ही निर्णीत हो चुका है? क्या स्पिरिचुअल बैटल का परिणाम निश्चित है, और यदि है तो हमारी भूमिका क्या है? और लूसीफर की कहानी का अंत कैसा होगा, जब प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकट होगा और अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा? अब अंतिम चरण निकट है, और अब हम उस अंतिम दृश्य के सामने खड़े हैं जहां ये पूरी कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि यदि स्पिरिचुअल बैटल केवल अतीत की घटना नहीं, यदि ये वर्तमान की वास्तविकता है, तो उसका भविष्य भी निश्चित होगा। और प्रश्न ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, प्रश्न ये है कि उसका परिणाम क्या होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अंतिम चित्र प्रस्तुत करती है। वहां अजगर, पुराना सांप जिसे शैतान कहा गया, अंततः बांधा जाता है। फिर एक अंतिम विद्रोह का प्रयास, और फिर न्याय, आग की झील का प्रतीक जो पूर्ण और अंतिम पराजय को दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर और लूसीफर बराबरी की शक्ति से लड़ रहे थे और अंत में कोई एक जीत गया। नहीं, परिणाम पहले से ही सुनिश्चित था, क्योंकि सृजित सत्ता कभी सृष्टिकर्ता के समान नहीं हो सकती। लूसीफर की सबसे बड़ी त्रुटि यही थी, उसने अपनी सीमाओं को भुला दिया। उसने यह मान लिया कि उसकी महिमा उसकी अपनी है। उसने स्रोत से स्वयं को अलग समझ लिया, और यही उसे अंधकार में ले गया। पर इस पूरी कथा में एक अद्भुत विरोधाभास छुपा है। जहां लूसीफर ने स्वयं को ऊंचा उठाने की कोशिश की, वही मसीह ने स्वयं को दीन किया। जहां एक ने कहा, मैं सर्वोच्च के समान बनूंगा, वहीं दूसरे ने कहा,
तेरी इच्छा पूरी हो। यही आध्यात्मिक सिद्धांत है। जो स्वयं को उठाता है वह गिरता है, और जो स्वयं को झुकाता है वह उठाया जाता है। स्पिरिचुअल बैटल का अंतिम परिणाम केवल शैतान की हार नहीं, बल्कि व्यवस्था की पुनर्स्थापना है। स्वर्ग की हायरार्की, जहां परमेश्वर केंद्र में है, जहां आर्चेंजल्स अपनी भूमिका में है, जहां प्रकाश स्वतंत्र रूप से चमकता है, वह पूर्ण रूप से प्रकट होगी। माइकल का युद्ध समाप्त होगा, गाब्रिएल का संदेश पूर्ण होगा, और वह विद्रोह जिसने इतिहास को प्रभावित किया अंततः इतिहास बन जाएगा। लेकिन इस अंतिम दृश्य तक मानव जीवन चलता है, और यही वह स्थान है जहां यह कहानी हमसे जुड़ती है। लूसीफर की कहानी केवल एक गिरे हुए स्वर्गदूत की जीवनी नहीं, यह एक चेतावनी है। यह दिखाती है कि अहंकार कितना सूक्ष्म हो सकता है। यह सिखाती है कि शक्ति बिना विनम्रता के विनाश बन सकती है। ये याद दिलाती है कि सत्य पर संदेह का एक छोटा बीज भी बड़े परिणाम ला सकता है। पर यह कहानी भय की नहीं, आशा की भी है, क्योंकि जहां प्रलोभन है वहां चुनाव भी है, जहां आरोप है वहां अनुग्रह भी है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है। लूसीफर आज भी धोखे का प्रयास करता है, विचारों के माध्यम से, भ्रम के माध्यम से, आधा सत्य के माध्यम से, पर उसका अधिकार सीमित है। वह अंतिम निर्णयकर्ता नहीं है, वह अंतिम लेखक नहीं है, इतिहास का अंतिम अध्याय उसके हाथ में नहीं है। स्पिरिचुअल बैटल का परिणाम पहले ही घोषित हो चुका है। प्रकाश अंत में विजयी होगा, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश है। यह युद्ध केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी चलता है। हर दिन, हर निर्णय, हर विचार में। जब हम विनम्रता चुनते हैं, जब हम सत्य को थामते हैं, जब हम अहंकार के स्थान पर समर्पण चुनते हैं, तब हम उसी प्रकाश के पक्ष में खड़े होते हैं जिसने आरंभ से विजय पाई है। लूसीफर का पतन हमें यह समझाता है कि सबसे उज्जवल भी गिर सकता है यदि वह स्रोत से अलग हो जाए, और स्पिरिचुअल बैटल हमें यह याद दिलाती है कि जुड़े रहना ही सुरक्षा है। यह कहानी रहस्यमय है, प्रतीकात्मक है, और गहरी आध्यात्मिक परतों से भरी हुई है। अलग अलग धर्मशास्त्री, विद्वान और परंपराएं इसे अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। कुछ इसे ऐतिहासिक घटना मानते हैं, कुछ इसे रूपक, कुछ इसे आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक। हम यहाँ किसी पर विश्वास थोपने के लिए नहीं हैं। हर व्यक्ति की अपनी समझ, अपनी आस्था और अपनी राय होती है। ये प्रस्तुति केवल बाइबल के इतिहास, विभिन्न ग्रंथों और व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए इस रहस्य को खोजने और समझने का एक प्रयास है, ताकि हम गहराई से सोचें, मनन करें और अध्ययन के माध्यम से सत्य की खोज करें। क्योंकि प्रश्न पूछना गलत नहीं, पर उत्तर खोजते समय विनम्र रहना आवश्यक है। यदि आपको ये गहन यात्रा रोचक लगी, यदि आप ऐसे ही बाइबलिक रहस्यों, आध्यात्मिक इतिहास और अनदेखे पहलुओं को और गहराई से जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला रहस्य आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। ये केवल कहानी नहीं, ये खोज है। ये केवल इतिहास नहीं, ये मनन है, और शायद ये हमारे भीतर के युद्ध को समझने की एक चाबी भी है। अगली रहस्यमय यात्रा तक जुड़े रहिए।